नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2003 में जो हुआ था उसके मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंचते रहें जो भी मेरे द्वारा रेलवे एग्ज़ाम संबंधी बनाए जाएं। क्योंकि जेईई एग्ज़ाम्स के बाद एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसके बाद फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स की जीके, जीएस व साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने गोरखपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था जेईई का, उसके 3 अगस्त की 2003 में उसके प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻90 सी माना जाता है। किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इस सर्किट में से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे ओम सेंटीमीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर में होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 0.05 की स्लिप के साथ 40 हर्ट्ज 14 ध्रुव मोटर गति कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 488 RPM। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो तुल्यकालिक गति होती है, जो फार्मूला लगेगा NS बराबर 120 इंटू F/P, जहाँ पर F का मान 60 हर्ट्ज हो जाएगा और P का मान 14 ध्रुव। इससे NS का मान हो जाएगा, निकल आएगा। उसके बाद फार्मूला होता है NR बराबर NS कोष्ठ में 1 माइनस S। यहाँ पे S का मान हो जाएगा 0.05। इससे आंसर निकल आएगा 488 RPM। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, तांबे की अत्यधिक शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति इलेक्ट्रोलाइटिंग परिष्करण से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तारों या केबलों के लिए प्रयुक्त तेल या गैस को संपीड़ित करने पर कंडक्टर का खंड होता है, तो आंसर हो जाएगा खोखला, नलिकाकार या अन्य खंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उपकेंद्र वितरण ट्रांसफार्मर को आपूर्ति करने वाली उच्च वोल्टेज लाइन क्या दर्शाती है, तो आंसर हो जाएगा गौण संप्रेषण दर्शाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
सामान्यतः केबल पर कवच चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टील, फीते या टेप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कोरोना के कारण होने वाला पावर क्षय किससे सीधे अनुपातिक नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा कंडक्टरों के बीच अंतराल के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्सर्जक आधार क्षेत्र में छेद अंतः क्षेपित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से ट्रांजिस्टरों का उपयोग पूरक सममिति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनपी व एनपीएन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह नॉट गेट को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फोरट्रान की एक भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट पर 100 वाट के एक बल्ब को 100 वोल्ट पर करंट की आपूर्ति की जाती है, तो यह कितने वाट के बल्ब के समतुल्य होगा? तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति W बराबर V² फार्मूला होता है। तो यहाँ पे V का मान 200 वोल्ट और W का मान 100 वाट है। तो यहाँ से R का मान निकल आएगा 400 ओम, क्योंकि R बराबर V²/W होगा। तो 200 × 200/100 = 400 ओम। अब फिर 400 ओम जब आ जाएगा तो 100 वोल्ट पर बल्ब के द्वारा प्राप्त की गई शक्ति W बराबर V²/R से V का मान 100 रखेंगे तो 100 × 100/R का मान 400 निकला था। तो यहाँ से W का मान 25 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 ओम प्रतिरोध के सर्किट में 100 वोल्ट प्रयुक्त किया जाता है, तो इस प्रतिरोध के द्वारा किया गया पावर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि फार्मूला होता है P बराबर V²/R। यहाँ पर V 100 हो जाएगा और R का मान 10 ओम, तो इससे 100 × 100/10 बराबर 1000 वाट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइका कैपेसिटर की विशेषता एक को छोड़कर सभी के द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न क्षय के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कंडेंसर का आवेश Q पर वह धारिता C है, इस कैपेसिटर में एकत्रित ऊर्जा को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ऊर्जा बराबर 1/2 Q²/C, जहाँ पर Q आवेश और धारिता C होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्टील का प्रयोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक क्षमता वाले जनरेटरों के ब्रश किसके बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये कार्बन के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध के परिवर्तन के द्वारा गति नियंत्रण क्या देता है? तो आंसर हो जाएगा परिवर्ती पावर ड्राइव
देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि डीसी मोटर के लिए अधिकतम पावर हेतु स्थिति निर्धारित कर दी जाए तो मोटर की दक्षता कितनी होगी? 90 से 95% तक दक्षता होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डीजल कर्षण में प्रयुक्त ब्रेकिंग प्रणाली कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा निर्वात टाइप, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि करंट और वोल्टेज 90 अंश के द्वारा प्रावस्था y हो तो पावर कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 0 होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 100 वोल्ट के चरम मान वाली साइनोसॉइडल आपूर्ति का आरएमएस मान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 100/√2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में साइंस व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को सारे टाइप के प्रश्न व न्यूमेरिकल के प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल पर जाकर सभी एग्जाम्स के वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।